राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर, और ये भी बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन कर दिया है, वहीं एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही दोनों महत्वपूर्ण उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। टीएमसी ने राजग या विपक्ष में से किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को शहीद दिवस रैली के बाद कालीघाट स्थित अपने निवास स्थल पर पार्टी के सांसदों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। अब कारण, तृणमूल ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बातचीत और सलाह मशविरे किए बिना जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का चयन किया गया, उसे देखते हुए पार्टी ने उसका समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। राजग की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बंगाल के राज्यपाल रहते उन्होंने एक तरफा काम किया है। बैठक में पार्टी के 85% सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लेने की इच्छा जताई, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे फैसले से विपक्षी एकता में दरार जैसा कुछ नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में 2019 में राज्यपाल पद पर आसीन होने के बाद से जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच लगातार तकरार देखने को मिली। धनखड़ बंगाल सरकार के साथ टकराव को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। वो कई मौकों पर ममता सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे। राज्यपाल पद पर रहने के दौरान जगदीप धनखड़ लगातार सीएम ममता बनर्जी का विरोध करते रहे थे। धनखड़ के जाने से तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल प्रशासन के अधिकारी थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राज्यपाल धनखड़ लगातार सीएम ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था की स्थिति, चुनाव के दौरान हिंसा, भ्रष्टाचार के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोल रहे थे। इस घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुकी थी कि धनखड़ को हटाया जाए, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस मांग को खारिज करता रहा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे ममता बनर्जी की राज्यपाल धनखड़ से मुक्ति मान रहे थे, तो दूसरा पक्ष इसे ममता बनर्जी और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के बीच सांठगांठ बता रहा था। खैर, ये तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो समझ में आती है वो कारण जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि हमसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, इसलिए हम किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे और जगदीप धनखड़ का तो समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी हार देखने को मिली राष्ट्रपति चुनाव में। दरअसल यशवंत सिन्हा न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही विपक्ष के उम्मीदवार बनकर आए और बाकी तमाम लोगों ने उनको समर्थन किया, लेकिन विपक्षी एकजुटता में कमी देखने को मिली थी। एक तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में जो हार मिली है वो ममता बनर्जी की अपनी हार या तृणमूल कांग्रेस की हार के तौर पर भी दिखाई दे रही है। कम से कम बीजेपी तो इसे इसी तरह से पेश करने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी फैसला क्या आएगा। संख्या बल के आधार पर यह भी तय माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ऐसे में ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके खिलाफ किसी का मतदान करना और फिर जगदीप धनखड़ का जीत जाना, यह जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी की एक बड़ी हार होगी। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उनके और ममता बनर्जी के रिश्ते रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी ऐसी किसी हार का सेहरा अपने सिर पर नहीं पहनना चाहती हैं, वो इस हार को नहीं पचा पाएंगी। दूसरी ओर बंगाल में इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग पूरी होने के तौर पर देखा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को वहां के राज्यपाल पद से हटाकर अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। तृणमूल सुप्रीमो राज्यपाल के पद से धनखड़ को हटाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी लंबे समय से मांग कर रही थी, इतना परेशान हो गई थी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने पद त्याग दिया, तो इसे यहाँ के कुछ लोगों ने पीएम मोदी द्वारा ममता की मांग को पूरा करने जैसा भी माना। इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में जब नामांकन दाखिल किया था, उस समय तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। बाद में स्पष्ट कर दिया गया कि हमसे बिना सलाह मशविरे के विपक्ष ने यह उम्मीदवार तय किया है, इसलिए हम उनके साथ भी नहीं जा रहे हैं। अल्वा के नामांकन के समय हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन तृणमूल की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं था। और तृणमूल ने अब इसका कारण भी स्पष्ट कर दिया कि इन सभी विपक्षी दलों ने हमसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में
विपक्ष का बिखराव और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष एकजुट नहीं है और 2024 में ये विपक्ष की बड़ी नाकामी साबित हो सकती है। हमने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको बताया कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ में आना ये बहुत दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस से ही टूटकर ममता बनर्जी अलग गई थी और गांधी परिवार से उनकी जो दूरियां हैं, तलखियां हैं, वो भी बहुत स्पष्ट है। खैर, ये बात तो तय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार को सफलता मिलना लगभग तय माना जा रहा है। संख्या बल तो यही कहता है, हालांकि चुनाव का थोड़ा इंतजार करना होगा। ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं, लिहाजा जगदीप धनखड़ और उनके रिश्ते जो रहे हैं, जब राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़, उन सारे रिश्तों को देखते हुए, उन तलखियों को देखते हुए जगदीप धनखड़ की जीत निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी हार होगी। ऐसे में वो खुद इससे दूरी बनाए रखना चाहती हैं। न वो मार्गरेट अलवा के साथ दिखाई दे रही हैं, न वो जगदीप धनखड़ के साथ दिखाई दे रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।